बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां पर नई सरकार के आदेश के बाद पहली बार जुमे की नमाज सड़क पर होने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिसका विरोध भी हुआ। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये तय हो चुका था। कोलकाता के राजा बाजार में यह हंगामा इसी बदलाव के विरोध की वजह से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सड़क पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा। मंदिर या फिर मस्जिद कहीं भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। शुक्रवार को जब राजा बाजार में सड़क पर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए लोग जमा होते हैं तो उन्हें पुलिस के कड़े रुख के बाद वापस लौटना पड़ा। डबल नमाज होना चाहिए, रास्ता क्लियर होता है तो तानुस्तान है। फिर वोट आएगा, आज ठंडा है, ठंडा तो फिर जाएगा, फिर ठंडा आएगा। ऐसे कानून जब तब के लिए बनेगा। वो नमाज के पढ़ने के लिए तो अंदर से इमाम साहब ऐलान कर दिया, भाई सब मस्जिद में जगह आ जाओ, अगर जरूरत पड़ी दूसरी जमात होगा, दो जमात होगा, हंगामा करने और ये सब करने, रोड में पढ़ना बंद कर दो। तब पहली जुमा थोड़ा संभालने में परेशानी हुई, अंदर जुमा से हो जाएगा इंशाल्लाह। कोलकाता पुलिस ने जब सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को रोका तो उन्होंने उसका विरोध किया। बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी के बाद हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाया कि अब ऐसा नहीं हो सकेगा। सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो पाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस के मना करने पर हंगामा किया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर वापस भेजा। आज फर्स्ट जुमा था, ये ऑर्डर आने के बाद में, इसलिए लोगों ने कुछ रास्ते पे नमाज जिस तरह से हमेशा पढ़ते आए हैं, तो हम लोगों भी ने समझाया और पुलिस भी सपोर्ट किया, जिसके वजह कर पीसफुली तरीके से सब कुछ हो गया। अब आप समझते हैं जब लोग अवेयर नहीं होते हैं तो थोड़ा सा तर्क और वितर्क होता है, तो यही हुआ है। बाकी पीसफुली तरीके से सब कुछ यहाँ पे आज का प्रेयर हो गया। सरकार ने जो जो फैसला लिया है उसके ऊपर हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे और लोगों को, जो हमारे कौम के लोग, उसको भी समझाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली थी। इसके बाद नमाज को लेकर हंगामे की ये पहली घटना है। ये सिर्फ मुसलमान धर्म के लिए नहीं था, ये हिंदू धर्म के लिए भी था। कोई भी धर्म के लोग सड़क पे आके अपना पूजा या इबादत नहीं कर सकते, उसके लिए जगह ठीक किया हुआ है, वहां पर वो करें। लेकिन यहाँ कुछ लोग भावुक हो गए थे और उसके बाद वो सड़क पे आ गए, और क्योंकि वो सालों से यहाँ सड़क पे नमाज अदा किया करते थे, तो पुलिस ने जब इन्हें मना किया तो फिर पुलिस के साथ कहीं कहासुनी हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन बाद में पुलिस फोर्स आई, पुलिस के जो अफसर थे मौजूद, वो लोग उन लोगों ने स्थिति को काबू करने के लिए अलग अलग समय पे बातचीत किया और 15 से 20 मिनट के अंदर जो स्थिति है उसे पूरी तरीके से काबू कर लिया गया था। और फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया। सेंट्रल फोर्सेज पश्चिम बंगाल में सड़क के दोनों तरफ सीआरपीएफ को डिप्लॉय रखा गया है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही उसके नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने अदालती आदेशों और सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सड़क पर धार्मिक आयोजन रोकने के निर्देश दे दिए, ताकि सड़कों को ब्लॉक करने की वजह से लोगों को परेशानी न हो।